कुमार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में कहकशां बेगम और लैबा के सामने सारी की सारी असलियत आना शुरू हो चुकी है और उन्हें इस बात का वाज़ेह तौर पर इल्म हो चुका है कि हमें बर्बाद करने वाले लोग कौन थे। लेकिन उसी जगह पर नेक्स्ट एपिसोड में फैज़ का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या जहां पर फैज़ की डेथ हो जाएगी? फैज़ कहां तक जा सकता है? इस मुश्किल वक्त में फैज़ की सपोर्ट कौन करने वाला है? इस हिसाब से फैज़ के सामने ऐसे ऐसे अपने भाई की, अपनी भाभी की असलियत आती है तो उसके बाद फैज़ अपनी माँ के साथ कॉल पे बात करता है, अपनी बहन को भी सब कुछ बता देता है कि भाई हमें बर्बाद करने वाले और कोई भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यारी बहू थी। जब ये बातें कहकशां बेगम सुनती है तो वो इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो उसकी साइड करती थी, इसकी सपोर्ट करती थी, वो हमेशा हरीम के बारे में बुरा सोचती थी। लैबा को जब इस बात का पता चलता है ना तो लैबा अपनी माँ के ऊपर जब वो गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ जी कितनी घटिया फैमिली है ये, कितनी खोखली फैमिली है, इन्होंने हमें बर्बाद किया है, अल्लाह करे कि अब ये लोग भी इसी तरीके से बर्बाद हो। जिस वक्त ये बातें कहकशां बेगम सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है लैबा को, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई ऐसा चांस ही नहीं है, ऐसा मौका भी नहीं है कि ये कोई इस तरीके से बात कर सके। अगर ऐसी कोई बात करते हैं, के ऊपर बातें करते हैं तो आगे से जो वो वहाँ पर रेहान की जो सास है वो कभी भी इन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और कहेगी अपना बिस्सा बोरिया गोल करो और यहाँ से निकलती बनो। इस वजह से कहकशां बेगम लैबा को खामोश कराती और कहती कि प्लीज आप चुप हो जाएं, इस वक्त बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जब इन दोनों की आपस में गपशप जारी होती है तो वहाँ पर रेहान की सास भी आ जाती है और आकर बातें सुनना शुरू कर देगी लैबा को और लैबा की माँ को। उन्हें कहेगी कि भाई अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। और जिस वक्त कहकशां बेगम से बातें सुनेगी ना तो फिर जाकर उसके दिल में एहसास पैदा होगा। उसके दिल में एहसास तो पैदा होता जा रहा है लेकिन फिलहाल वो अभी भी अपने गरूर में है, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहती। हालांकि इसे एहसास हो चुका है ये जाती हरीम के पास तो हरीम कभी भी इसे अपने घर से ना निकालती। मैं और जो जिस हिसाब से इन्होंने जुल्म किए हैं तो लाजमी तौर पर इन लोगों को हिसाब किताब तो देना ही होगा। लैबा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं अब इस घर में किसी भी सूरत में नहीं रुक सकती। वो अपना बिस्सा बोरिया गोल करती है, सामान पैक करती है और रात को जो है वो निकल पड़ती है अपने घर से। रास्ते पे जा रही होती है, इनकी जेब में इतने पैसे भी नहीं होते, ये कोई टैक्सी करती और टैक्सी पे बैठ कर किसी और जगह पर चली जाती। रास्ते पे जिस वक्त जा रही होती है तो दो बाइक पे चोर आते हैं। लैबा के हाथ में जिस वक्त बैग देखते हैं तो चोर रुक जाते हैं। ये लूटने वाले होते हैं, लैबा को देखते हैं, उससे कहते हैं कि भाई अपना बैग मुझे दो या जितने भी पैसे हैं आपके पास हमें दे दो। लैबा वहाँ पर इनको समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई खुदा का खौफ करो, इस बैग के अंदर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10-20 रुपए पड़े हुए। वो कहाँ पास आते हैं, उनको 10-20 रुपए बहुत बड़े लगते हैं, इसी वजह से लैबा से बैग छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन लैबा जो है वो चोर को धक्का देती है और वहां से भागती है। जब भागती है ना शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, हेल्प मी, कोई मेरी हेल्प कर दो। तो अचानक जो है वो वहां पर हरीम और मुद्दसिर आ रहे होते हैं। एक बात हर पल जीव वालों में आप लोगों ने खास तौर पर किस्म का मसला बनता है तो अचानक अपने ही लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, कोई और बंदा नहीं आता। हरीम आती है, अचानक इसकी जो लाइट होती है ये पड़ती है जहां पर लैबा के ऊपर तो गाड़ी को रोक लेती है। हरीम नीचे उतरती है, लैबा को पकड़ती है, मुद्दसिर भी वहां पर नीचे उतर आता है। चोर जब इन लोगों को देखते तो वहां से भाग जाते हैं। लैबा जब वो गले लग जाती है हरीम के, हरीम को कहती कि भाभी जी मुझे बचा लो, इसे गाड़ी में बैठाएंगे। अब खौफ की वजह से इतनी ज्यादा जो है वो ये अंदर से डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है कि इसे कुछ भी समझ नहीं आती, इसकी हालत खराब हो जाती है। हरीम अपने घर के अंदर लेकर जाती है क्योंकि मुद्दसिर हरीम को अपने घर में छोड़ने के लिए चाह रहा होता है। हरीम वहां पर इसे एडजस्ट करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझसे मांग सकती हैं। अब जिस हिसाब से हरीम जिसके साथ भी जाकर बात करती है या जिसके साथ भी अपना वक्त गुजारती है तो उसे अपने आप के अंदर ढल देती है। वो वैसा का वैसा हरीम के जो वो करतूत या कदमों के ऊपर चलना शुरू कर देते। अब जिस हिसाब से मुद्दसिर के घर में गई है, मुद्दसिर की माँ ने हरीम को देखा है, इसका बात करने का अंदाज, इसका रहन सहन, तो उसके बाद मुद्दसिर की जो माँ है उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि यार
हरीम जैसी बहू अगर किसी को मिलती तो वो खुश नसीब होता। उसके साथ गपशप करना शुरू कर देती है, बातें करती है, उससे कहती है कि भाई बेटा, मैं जिस वक्त मेरे घर में बहू नहीं आई थी तो उस वक्त मैं बड़े गरूर में थी, बड़ी घमंड करती थी, सबको अपने आप से हकीर समझती थी, लेकिन अचानक ये चुड़ैल मेरे ऊपर आ गई। उसके बाद सारा का सारा जो गरूर है इसे मिटा दिया। जब हरीम से बातें सुनेगी तो यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सासें होती वो पहले यही काम करती हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई इस की बड़ी और बहादुर बहू मिलती है उनका जो गरूर होता है वो हमेशा के लिए खाक में मिल जाता है। और ये यहाँ पर हरीम का शुक्रिया भी अदा करेगी और इसके साथ खुलकर से बात कर भी सकती है कि भाई जिस वक्त मैंने आपको पहले देखा था तो मैंने ये सोच लिया था, ऐसा अहद कर लिया था कि मैं हमेशा के लिए आपको अपनी बहू बनाऊंगी, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है तो उसके बाद मेरे जो ख्वाब हैं उसे हमेशा के लिए टूट चुके हैं। लेकिन हरीम उसे अपनी बहू सगी जो इसकी बहू है उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप उसके साथ प्यार से बात करती हैं, मोहब्बत के साथ पेश आती हैं तो वो ज़रूर आपके साथ ठीक रहना शुरू कर देगी। अब फैज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अपसेट है, जगह जगह पर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे किसी भी जगह पर जॉब नहीं मिलती। हर जगह पर जाकर ट्राई करता है लेकिन सब के सब इसे इनकार कर देते हैं। वो मैनेजर जिनको कंपनी के अंदर इसने अच्छी पोस्ट दी हुई थी वो भी मुश्किल वक्त में इसे छोड़ चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद या किसी और सिटी में जाने की तैयारी करता है कि मैं वहाँ पर जाकर जो है वो जॉब करूँगा, बल्कि इसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते। रात का वक्त होता है, इंसान परेशान होता है। जब इंसान के ऊपर परेशानियाँ आती हैं तो उसे समझ नहीं आती कि वो आखिरकार करे तो करे क्या। इसी वजह से वो रात को निकल पड़ता है, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं होता कि आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अचानक में उसकी एक गाड़ी आती है और फैज़ के साथ स्लोली से आराम से इसकी टक्कर मारती है। फैज़ को जिस वक्त टक्कर लगेगी ना तो जहां पर फैज़ की जो हालत होगी वो खराब हो जाएगी। अब इस जगह पर ऑडियंस ये सोच रही है कि क्या फैज़ की यहाँ पर डेथ हो सकती है, फैज़ के साथ क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, कौन वहां पर फैज़ की सपोर्ट कर सकते हैं, सब मदद कर सकते हैं। जिस वक्त फैज़ के साथ एक्सीडेंट होगा ना तो उसके बाद ये बेहोश हो जाएगा, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर हजरात पूछेंगे तो फैज़ की मदद करने वाला है, फैज़ की अपने को भी वहां पर नहीं पहुंचेंगे। तो फैज़ के मोबाइल से रूफी का या हरीम का नंबर निकल सकता है। जैसे ही हरीम को इस बात का पता चलेगा या रूफी को इस बात का पता चलेगा तो ये भागकर फैज़ के पास पहुंच जाएंगे। अगर फैज़ के पास पहुंचेंगे तो वहां पर फैज़ का इलाज करना शुरू कर देंगे, जितने भी पैसे लगेंगे सारे के सारे हरीम देगी और फैज़ को भी इस तरीके से अपने घर में लेकर आ जाएगी। कहकशां बेगम वहां पर कुछ अर्सा रहेगी, लेकिन आगे से रेहान की जो सास है दिल आरा वो इसे जलील करेगी, इसके ऊपर बातें करेगी, नुक्ताचीनियां इसके ऊपर निकालेगी तो ये मजबूर होकर इससे भी हरीम के पास जा सकती है। अगर शर्मिंदगी की वजह से हरीम के पास नहीं भी जाएगी ना तो लैबा घर के अंदर जाकर सब कुछ ऐसे बता देगी कि भाई मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हरीम जो है वो खुद जा सकती है अपनी सास को लेने के लिए, और जिस वक्त खुद जाएगी ना तो कहकशां बेगम का वो सीन जो होगा वो देखने वाला होगा, आंखों के अंदर आंसू होंगे, बड़ी इमोशनल होगी और इससे जो है वो कुछ भी समझ नहीं आएगी कि शार देखिए कि जिसके बारे में मैंने गलत सोचा आज मेरे साथ यही मुश्किल वक्त में खड़ी है। ऑडियंस को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, बेहोश होगा, लेकिन ये जो एक्सीडेंट है ये और भी ज्यादा एहसास दिलाएगा फैज़ को और इस मुश्किल वक्त में हरीम इसकी सपोर्ट करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में फैज़ की डेथ हो सकती है, कहकशां बेगम कैसे हरीम के पास पहुंचेगी, क्या हरीम इसे अपने घर में रख पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।